Hello, guys, how are you all? I hope you all are doing fine. My name is Dr. Abdul Wajid, and today I am going to discuss a second technique of counted cash flow criteria. So एक टेक्निक हम पहले ही कर चुके हैं, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया। अब ये सेकंड टेक्निक है हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया की। गाइस, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, एंड इट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। गाइज, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और मैं आपको एक एग्जांपल लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। फॉर इंस्टेंस, आज आप बैंक में गए ₹10,000 लेकर और आपने बैंक में 10,000 रुपीज जमा कर दिए। आफ्टर 1 ईयर बैंक ने आपको 10,800 रुपीज वापस दे दिए। दैट मीन्स आपके 10,000 रुपीज एक साल बाद 10,800 बन गए। सो यहां पर आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 10,800 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 8%। आपकी इन्वेस्टमेंट जो आज 10,000 रुपए की है, एक साल बाद वो 10,800 हो गए। ओके गाइज, नाउ यू हैव टू अज्यूम वन थिंग कि जो आपने 10,000 रुपीज बैंक में रखे हैं, ये सिर्फ आपने इसलिए रखे हैं ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। मीन्स अगर वो 10,000 रुपए आप घर पे ही रखे रहने देंगे, बैंक में जमा नहीं करेंगे, और इन्फ्लेशन 8% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ये अज्यूम अगर हम करते हैं कि 8% पर एनम से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो 10,000 रुपए अगर आप घर पे रखोगे तो उसकी वैल्यू अगले साल कम हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि अगले साल आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा, राइट? तो आपने क्या करा कि 10,000 रुपए को बैंक में रख दिया ताकि एटलीस्ट इन्फ्लेशन के इक्वल आप चलते रहें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8% अगर इन्फ्लेशन है और बैंक भी आपको 8% ही दे रही है, दैट मीन्स आप इन्फ्लेशन के इक्वल चल रहे हैं। ठीक है, ना आपको फायदा हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। तो ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। यहां पर 10,000 रुपए जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू जितना प्रोडक्ट या सामान आप 10,000 रुपए में आज खरीद सकते हो, वो एक साल बाद उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 10,800 रुपए लगेंगे। दैट मीन्स ये 8% जो है, ये वो रेट है हमारा जिसने 10,000 को इक्वल कर दिया 10,800 के, क्योंकि एक साल बाद मुझे 10,800 रुपए वही समान। सो 10,000 और 10,800 रुपए दोनों एक तरीके से इक्वल हो गए, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू 10,800 की 10,000 ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो ये 8% क्या है? ये 8% कहलाया जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके गाइज, सो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 कर देता है। अब अगर आपने मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, तो प्लीज वो वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं। मैं यहां पर एक नटशेल में आपको बता देता हूं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। सो अगर आप यहां देखेंगे तो कैश इनफ्लो यहां कितना है? कैश इनफ्लो है मेरा 10,800। ठीक है, कैश इनफ्लो है 10,800 और कैश आउटफ्लो कितना है जो मैं आज पे कर रहा हूं बैंक को? वो है 10,000। तो 10,000 और 10,800, ठीक है, एक तरीके से इक्वल ही है। अगर मैं 10,000 को एक साल बैंक में रखूं तो 10,800 हो जाएंगे। दैट मीन्स इस 10,800 की कीमत आज के टाइम पे 10,000 है। सो यहां पर ये इक्वेशन भी लिखी हुई है, व्हेन 10,000 is equal to 10,800, that means
दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि वैल्यू बराबर है। देखिए इसमें मत जाइए कि सर ये तो 10,000 है, 10,800 है, तो 0 कैसे आएगा। 0 इसलिए आएगा क्योंकि इस 10,800 की आज की डेट में अगर मैं वैल्यू देखूं तो 10,000 ही है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो एनपीवी को 0 कर देता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे और कौन से प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट मीन्स आप एक प्रोजेक्ट में 20% कमाएंगे, आपको प्रॉफिट 20% होगा और आपकी कॉस्ट 10% है, तो 10% का तो आपको फिर भी फायदा है, दैट मीन्स यू शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट मीन्स आप कमा तो 10% रहे हैं बट आपकी कॉस्ट जो है वो 12% है, आपको जो इंटरेस्ट देना है वो 12% है, दैट मीन्स आप कमा कम रहे हैं और आपको एक्सपेंस आपका ज्यादा हो रहा है, सो यू शुड नॉट एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। इफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन यू मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। गाइस, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है, हमें वो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 कर दे, और इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होता है। तो अभी हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।